हेलो बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कंटिन्यू किया जाए 3.2 और क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ टू। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और किस बुक से देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत ईजी है क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन है और सब्ट्रैक्शन होगा हो सकता है, तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करो, क्योंकि आपको इस चैनल पे क्या मिलेगा तो कंप्लीट एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिल जाएगा, उस सवाल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, वो भी पूरे चैप्टर वाइज, और पीवाईक्यू मिलेंगे और सिंपल पेपर भी मिलेंगे। तो इतनी सारी चीजें मिल रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट मतलब वही फाइंड ही होता है, तो कंप्यूट करना है आपको, फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स यहां दिया और दूसरा मैट्रिक्स यहां दिया और बीच में साइन किस चीज का है, प्लस का। तो प्लस क्या करते हैं हम लोग, सिंपल ऐड। मतलब ऐड कैसे करोगे, पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से। ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0। ए प्लस ए 2a। आंसर सिंपल, ठीक है। सिंपल ऐड करना था, पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से और चौथा चौथा से। नेक्स्ट हेडिंग सेम, कंप्यूट द फॉलोइंग ही होगा। दो मैट्रिसेस फिर से दिए, बीच में साइन प्लस का है, तो ऐड करना है आपको। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ 2ab, मतलब पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, चौथा को चौथा से। तो यहाँ दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा वाला जोड़ोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तीसरा को जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि बीच में माइनस है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बदले होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ये किसके बदले हो जाएगा, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस वाला का फॉर्मूला जाता है, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ भी सेम है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर इसमें कुछ नया नहीं था, इजी था, तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ इक्वल टू डाल दीजिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्यूट द फॉलोइंग, सेम ही है, फिर से बीच में प्लस है तो ऐड ही करना है। ये 3 इंटू 3 का है, क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। तो पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, एंड सो वन, जैसे है सेम पोजीशन को सेम पोजीशन से करेंगे। -1 प्लस 12 सिर्फ 11, क्योंकि 12 में से एक जाएगा तो 11। 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11। -6 प्लस 6 0। 8 प्लस 8 16। 5 और 0 5। 16 5 21। 2 और 3 5। 8 2 10। 5 4 9। बस खत्म। कितना इजी है ना, एक छोटा सा बच्चा भी सीख जाए अगर सिखा जाए तो, ठीक है। उसको भी अगर दिखाया जाए और बोला जाए कि भैया ये देखो इतना इजी है, बोलेगा हम भी सीख गए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में सेम क्वेश्चन है, प्लस दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, मतलब ऐड करके लिखोगे और क्या। यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्लास 10th का पहला आइडेंटिटीज हम लोगों को याद है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो सब तो सेम ही था, तो 1 1 1 1, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस देखो कितना आसान है, बहुत आसान। और इसी के साथ ये भी खत्म हो गया। तो थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन। फिर से वही सेम चीज़, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कंप्लीट एनसीईआरटी के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं क्लास के अपडेट के लिए। और गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।